So hi everyone, this is your mentor educator Akash Taki finally back again with a very important video again, जहां पे आज हम करने वाले हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट PYQs फॉर केमिकल काइनेटिक्स। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे फ्रीक्वेंटली केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन है जहां पे तुम फंस सकते हो। एनसीईआरटी में से केवल एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन शुरू करने से पहले जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा फॉर नीट 24-2025। यहां पे तुम्हारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे ही आने वाली है। जल्दी से बेल आइकन को दबा लो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर सामने यहां पे लिखा हुआ है कि इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर तुम टेंपरेचर को 10 डिग्री राइज देते हो, मतलब कि अगर तुम टेंपरेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो तो उसका रेट डबल हो जाता है, रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर आपने एक रिएक्शन में टेंपरेचर को इंक्रीज किया है 10 डिग्री सेल्सियस से बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट कितना इंक्रीमेंट होगा। पहले डबल हो रहा था केवल 10 डिग्री राइज पे, लेकिन अगर आपने 90 डिग्री का राइज किया तो क्या चेंज आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी में से किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ बच्चों एनसीईआरटी का पेज तुम्हारे सामने लगा हुआ है, यहां पे अगर तुम नोट करोगे तो बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये पॉइंट बोल्ड करके लिखा हुआ है कि इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेंपरेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज गेट डबल्ड। लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी आपको ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको एक साथ बहुत सारा टेंपरेचर इंक्रीमेंट हो जाए तो यहां पे रेट में कितना चेंज आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। नाउ बच्चों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन आया ये बाकी बुक्स में किस टॉपिक के नाम से आपको मिलेगा। अगर आप कहीं भी ढूंढोगे तो किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये हर जगह आपको मिलेगा टेंपरेचर कोएफिशिएंट के नाम से। टेंपरेचर कोएफिशिएंट में ये बताया गया है कि अगर हम अपने रेट को 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे रेट में क्या चेंज आता है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे टेंपरेचर कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग दोनों रेट होते हैं, उनका जो रेशो होता है R1 इनिशियल और R2 जब इंक्रीमेंट कर दिया मैंने टेंपरेचर, या फिर इनके रेट कांस्टेंट का रेशो, क्योंकि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। ये हमेशा म्यू के इक्वल होगा और यही म्यू कहलाता है बच्चों टेंपरेचर कोएफिशिएंट। ये म्यू हमेशा 2 के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट 2 के इक्वल होता है किसी भी जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन तब जब वहां पे 10 डिग्री का राइज हो। लेकिन बच्चों यहीं पे एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, अगर आपका जो चेंज इन टेंपरेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाए, मतलब कि ये केवल तब एप्लीकेबल है जब आपका डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 डिग्री है। लेकिन अगर ये डेल्टा टी 10 डिग्री के इक्वल नहीं है तब आपको ये वाला केस यूज करना है, जहां पे हमें बताया जाता है कि R1 अपॉन में R2 इक्वल हो जाएगा बच्चों K1 अपॉन K2 के इक्वल, और यहां पे जो म्यू की वैल्यू होगी जो कि 2 होती है जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप उसकी पावर कर दो कितनी, डेल्टा टी बाय 10। इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन के लिए मैं कर सकता हूं R1 अपॉन R2 2 की पावर, मेरी जो डेल्टा टी है वो है 90 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 2 की पावर 9 सॉल्व करूंगा, मेरे पास आ जाएगा R1 इक्वल्स टू 512 मल्टीप्लाई बाय रूट R2, यानी कि मेरा 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ये तो तुम्हें समझ में आना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी की क्वेश्चन से आया। सर कौन सी क्वेश्चन से आया, ये तुमने पढ़ी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन K इक्वल्स टू में यहां पे दिया होता है ए टू दी पावर माइनस में EA बाय RT। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का यूज नहीं करना, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। फिर भी तुम इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बच्चों। सबसे पहले मुझे K1 की वैल्यू दे रखी है 10 टू दी पावर 16 E टू दी पावर माइनस में 2000 बाय T। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ यहां पे लॉग ले लेता हूं बच्चों। जब मैं इसमें लॉग लूंगा ये बन जाएगा मेरा ln K1 इज इक्वल्स टू ln में 10 टू दी पावर 16 प्लस में ln E की पावर माइनस में 2000 बाय टाइम्स T। ठीक है, एक काम करो, क्या कर दो, नेचुरल लॉग को खत्म कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई करके एट द सेम टाइम डिवाइड भी कर देना 2.303 से पूरी इक्वेशन को। जब तुम ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों log में K1, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 log में 10, और यहां पे आ जाएगा माइनस में तुम्हारा 2000 बाय टाइम्स T। ln E नेचुरल लॉग ही तुम्हारा 1 होता है, तो 2.303 नीचे का यहां पे एज इट इज रह जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इसी तरह मेरी log में K2 की वैल्यू भी एक बन के तैयार हो जाएगी बच्चों, जो हो जाएगी मेरी 15 log में 10, ठीक है, जो कि 1 होता है। मैं इसको बाद में काट ही दूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय T और नीचे 2.303। क्या तुम इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहां पे मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरा K1 और K2 इक्वल है तो log K1 और K2 भी इक्वल ही होंगे, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। नाउ बच्चों इसको कंपेयर जब मैं करूंगा तो बन जाएगा मेरा 16 माइनस में 2000 डिवाइडेड बाय T 2.303। मैंने log 10 को डिसॉल्व कर दिया, 1 होता है। इसी तरह मेरा राइट साइड में आ जाएगा बच्चों 15 माइनस में 1000 T 2.303। अच्छा, दोनों को इसको क्या कर दो, इधर उधर कर दो, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा 16 माइनस में 1 बच्चों, 16 माइनस में 15, ये मेरा बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय T 2.303, जो कि माइनस में था, और ये इधर आ जाएगा प्लस में 2000
टी 2.303। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरा कॉमन लेके आ जाएगा, टी उधर चला जाएगा मेरा कॉमन लेके, और ये मेरा बन जाएगा बच्चों आराम से 1000, ठीक है, 1000 प्लस में डिवाइडेड बाय 2.303, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों टी की वैल्यू का, जो कि मुझे दे रखा है जहां तक है ऑप्शन नंबर बी में 1000 डिवाइडेड बाय 2.303। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स के तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें चाहिए इसी वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।